हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस बाय अजय सर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पास्कल्स लॉ और इसके फर्स्ट एप्लीकेशन मतलब हाइड्रोलिक लिफ्ट को। और जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स है ये पास्कल्स लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन है। तो चलिए बच्चों, समझते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स होता क्या है। तो बच्चों, हमने आपको अभी बताया कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस पर बेस्ड होता है ना। किस पर ये बेस्ड है। एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, चाहे वो हाइड्रोलिक लिफ्ट से हो और या हाइड्रोलिक ब्रेक्स से हो। तो आपको दिमाग पर रखना है कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होता है वो किस पर बेस्ड है। सर, वो बेस्ड होता है पास्कल्स लॉ पे। तो इस बात को आपको दिमाग पे अच्छे से रख लेना है, ठीक है ना। इसके बाद समझते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को, कि यहाँ पर किस प्रकार चीजें अरेंज की जाती हैं, है ना। किस प्रकार ट्यूब को रखा गया है, किस प्रकार रिम को, मास्टर सिलेंडर किस प्रकार लगाया गया, ब्रेक पैडल को किस प्रकार लगाया गया है। तो इन्हीं बातों को हम लोग पहले फिगर में समझते हैं कि फिगर में चीजों को कैसे अरेंज किया गया है। इसके बाद पढ़ेंगे थ्योरी को, कि थ्योरी में क्या दिक्कत है क्या नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर टी शेप की एक ट्यूब दिख रही होगी ना। यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे, आप लोग गौर करिएगा। देखिए, यहाँ पर आपको टी शेप की एक ट्यूब दिख रही होगी। कुछ टी जैसा बन रहा है ना, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस ट्यूब के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है ना। यहां तक पूरा लिक्विड भरा हुआ है, यहां तक पूरा ही है, और यहां पर भी भरा हुआ है क्या बताते हैं। इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑयल। इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑयल, है ना। अब यहां पर देखिए, इसके अपने पास दो साइड है। ये आपका हो गया फर्स्ट साइड, और ये हो जाएगा इस ट्यूब का सेकेंड साइड, ठीक है ना। जो अपने पास टी ट्यूब की एक शेप है, इस पर दो साइड हो जाएंगे, फर्स्ट साइड और ये सेकेंड साइड। फर्स्ट साइड में एक मास्टर सिलेंडर को अटैच किया गया है। मास्टर सिलेंडर में एक पिस्टन पी लगा हुआ है। पिस्टन को लीवर सिस्टम की हेल्प से ब्रेक पैडल से जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। जो अपने पास मास्टर सिलेंडर है, इसको लीवर सिस्टम की हेल्प से ब्रेक पैडल से जोड़ दिया गया है। सेकेंड इंड पॉइंट को व्हील सिलेंडर से अटैच कर दिया गया है। व्हील सिलेंडर में दो पिस्टन, मतलब पहला पिस्टन P1 और दूसरा पिस्टन P2 लगा हुआ है। इस पिस्टन को दो ब्रेक शूज S1 और S2 से जोड़ दिया गया है। मतलब जो अपने पास पिस्टन है व्हील सिलेंडर के P1 और P2, इसका रिलेशन या इसको हमने कनेक्ट कर दिया है जो अपने पास ब्रेक शूज है। कौन कौन से? पहला S1 और दूसरा S2। जो आपको ये दिख रहा है, ये अपने पास में है रिम, ठीक है। ये क्या है? अपने पास रिम है। इतनी बात तो क्लियर। ब्रेक शूज के बीच में एक स्प्रिंग लगी हुई है ना, जिसका काम क्या है आगे हम लोग समझेंगे। तो इस प्रकार चीजों को हम लोगों ने अटैच कर रखा है, या बोल सकते हो अरेंज कर रखा है ना। एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। यहां पर आपको टी ट्यूब दिख रही होगी, मतलब टी शेप की ट्यूब दिख रही होगी, जिसमें से ब्रेक ऑयल भरा हुआ है। एक लिक्विड है जिसका नाम है ब्रेक ऑयल। इसके दो एंड पॉइंट है, पहला ये और दूसरा ये। पहले एंड पॉइंट पे एक मास्टर सिलेंडर को जोड़ दिया गया है। मास्टर सिलेंडर में एक पिस्टन पी लगा है। पिस्टन पी को लीवर सिस्टम के द्वारा, या बोल सकते हो हेल्प से, ब्रेक पैडल से जोड़ा गया है। इसके सेकंड पॉइंट को, या बोल सकते हो सेकंड साइड को, एक व्हील सिलेंडर से जोड़ा गया है। व्हील सिलेंडर में दो पिस्टन P1 P2 लगे हुए हैं। इन्हीं P1 P2 जो पिस्टन है, इसमें से दो ब्रेक शूज S1 और S2 लगे हुए हैं। यही ब्रेक शूज होते हैं जो कि रिम में जाके चिपक जाते हैं, जाके जिससे पहिया रुक जाता है, और जब पहिया रुक जाता है तो गाड़ी भी रुक जाती है ना। जब पहिया रुकेगा तभी गाड़ी रुकेगी, है ना। तो ऐसा ही वर्क होता है यहाँ पर। तो इसी बात को यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर बताया गया है। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर और गौर करिए। जो पिस्टन पी है, या कह सकते हो जो अपने पास मास्टर सिलेंडर है, इसका एरिया
कम होता है। किसके कंपैरिजन में? ये जो अपने पास अपने P1 और P2 पिस्टन लगे हुए हैं, मतलब इसका एरिया ज्यादा होता है और इसका एरिया कम होता है। इस बात को गौर करिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है या टीचर आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ का एरिया कम और यहाँ का एरिया ज्यादा। एरो समझ आइएगा, इसका ये जब एरो ऊपर जाएगा ना तो ज्यादा होता है, मतलब ये लार्ज का सिंबल बोल सकते हो, ये इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसी बात को यहाँ पर बोला गया है, किस प्रकार इसको हमने बनाया। तो यहाँ पर बोला गया है अ हाइड्रोलिक ब्रेक कंसिस्ट्स ऑफ अ ट्यूब टी कंटेनिंग ब्रेक ऑयल। अपने पास जो टी ट्यूब है इस पर ब्रेक ऑयल को कंटेन किया गया है। वन एंड ऑफ दिस ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ मास्टर सिलेंडर, मतलब फर्स्ट एंड साइड से एक मास्टर सिलेंडर को फिट किया गया है। इस पर एक पिस्टन P लगा हुआ है। द पिस्टन P इज अटैच्ड टू द ब्रेक पेडल थ्रू अ लीवर सिस्टम, मतलब लीवर सिस्टम के हेल्प से हमने एक ब्रेक पेडल को से जोड़ दिया है, मतलब पिस्टन P से जोड़ दिया है। द अदर एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द व्हील सिलेंडर। जो सेकेंड एंड पॉइंट है इसको हमने अटैच किया है, जोड़ा है एक व्हील सिलेंडर से। व्हील सिलेंडर में दो पिस्टन P1 और P2 लगे हुए हैं। इन पिस्टन P1 और P2 को हमने कनेक्ट किया है ब्रेक शूज से, जो कि है S1 और S2। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द व्हील सिलेंडर इज लार्जर देन दैट ऑफ मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर से जो एरिया होगा वो ग्रेटर होगा, किसका? व्हील सिलेंडर का। तो व्हील सिलेंडर का एरिया ज्यादा होगा और मास्टर सिलेंडर का एरिया कम होगा। ठीक है ना, इस बात को यहां पर बताया गया है। तो आई होप आपको कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। अब समझते हैं कि किस प्रकार इस पर वर्किंग होती है, मतलब ये कार्य कैसे करता है। हाँ, तो वर्किंग को समझते हैं। तो वर्किंग को समझने से पहले फिगर को ही हम लोग समझ लेते हैं। तो वर्किंग को समझने की जरूरत है नहीं, मतलब पढ़ने की जल्दी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग फिगर से ही चीजों को समझ जाएंगे, है ना। बिल्कुल आसान है, जैसा अभी तक आसान था वैसे अब भी आसान है। अब यहाँ पर एक ड्राइवर भाई साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या किया कि पैरों की सहायता से, उनके पास पैर भी हैं, दो दो पैर हैं, फिलहाल वो सिंगल पैर का यूज करेंगे और ब्रेक पेडल को प्रेस करेंगे, दबाएंगे इसको। जैसे दबाएंगे तो यहाँ पर भरा हुआ है ब्रेक ऑयल। फिर से लिख देते हैं क्योंकि फिगर तो चेंज हो गया थोड़ा सा। ब्रेक ऑयल। जैसे ड्राइवर ने ब्रेक पेडल को पुश किया तो जो पिस्टन होगा वो आगे की तरफ आएगा, और जब पिस्टन आगे की तरफ आएगा तो जो ब्रेक ऑयल है वो भी आगे की तरफ जाएगा। हमने आपको पास्कल्स लॉ में बताया है कि प्रेशर आप किसी पॉइंट में लगाते हो तो हर एक पॉइंट में जो प्रेशर होता है ना वो इक्वल होता है। आप किसी पॉइंट की बात करें, प्रेशर इक्वल होगा। ठीक, हाँ। तो जैसे ब्रेक पैडल, मतलब ड्राइवर ने ब्रेक पैडल को प्रेस किया तो पिस्टन P आगे चला आया, और जैसे पिस्टन आगे आएगा तो लिक्विड भी आगे आएगा, और लिक्विड इधर भी प्रेशर अप्लाई करेगा और इधर प्रेशर अप्लाई करेगा, दोनों तरफ। और जब दोनों तरफ प्रेशर अप्लाई करेगा तो जो यहाँ पर ब्रेक शूज लगे हुए हैं वो रिम की वॉल में जाके चिपक जाएंगे, जाके दोनों तरफ सेम काम होगा, दोनों तरफ यही होगा ना। जो पिस्टन अपने पास P1 P2 लगे हुए हैं वो किधर जाएंगे? इधर की तरफ जाएंगे। P1 इधर जाएगा और P2 इधर जाएगा। और जैसे ब्रेक पेडल से जो ड्राइवर है वो पैर को हटा लेगा तो स्प्रिंग की हेल्प से फिर से जो ब्रेक शूज होंगे वो आपस में जैसी पोजीशन में थे वैसे ही हो जाएंगे, मतलब पहले चिपक गए थे। और जैसे ड्राइवर ने ब्रेक पेडल से पैर हटाया तो जो ब्रेक शूज हैं वो वापिस आके अपनी पोजीशन में आ गए। बस यही काम होता रहता है ना, जिससे गाड़ी रुकती है, फिर जैसे पैडल से पैर हट जाता है तो दिक्कत खत्म, फिर गाड़ी आगे चलने लगती है। तो इस प्रकार इसकी वर्किंग होती है। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है ना। थोड़ी सी कुछ चीजें आपको एडवांस मिलेंगी जिसको हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि व्हेन द पैडल इज प्रेस्ड, ठीक है, इट्स लीवर सिस्टम पुशेस द पिस्टन P into the master cylinder. The pressure is transmitted through the oil the piston P1 and P2 in the wheel cylinder in accordance with Pascal's law. बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। The pistons P1 and P2 are pushed outwards, मतलब जो पिस्टन P1 P2 लगे हुए हैं
वो ब्रेक शूज को आउटवर्ड्स डायरेक्शन में पुश करेंगे, जिससे चिपकना तो लाजमी है। द ब्रेक शूज गेट पास्ड अगेंस्ट द इनर रिम ऑफ द व्हील। व्हील का जो जो ये रिम लगा हुआ है ना व्हील में, वो जाके उसकी दीवार में चिपक जाएंगे जाके, मतलब जो ब्रेक शूज जाके ये रिम की वॉल में चिपकेंगे जाके, है ना, वही बताया गया है। और चिपकेंगे जाके तो रिटार्डिंग द मोशन ऑफ द व्हील, मतलब जो व्हील का मोशन चल रहा है, मतलब जो हाँ जो रिम घूम रहा था वो क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, मतलब वो रुकेगा धीरे धीरे। एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पॉइंट को आपको फोकस करना है ना, यहां पर बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है। ऑफ द व्हील सिलेंडर इज लार्जर देन दैट ऑफ मास्टर सिलेंडर। अच्छा, अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड टू द पेडल प्रोड्यूसेस अ लार्ज रिटार्डिंग फोर्स। सर ये क्या बात हुई, यहां तक तो बच्चों को समझ में आ गया होगा कि एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द व्हील सिलेंडर इज लार्जर देन दैट ऑफ मास्टर सिलेंडर, है ना, कि सर यहाँ का एरिया तो आपने बोला था कि छोटा होगा और यहाँ का एरिया ग्रेटर होगा, हाँ बताया था, है ना। तो कह रहा है फोर्स की बात यहाँ पर कैसे आ गई, हाँ समझिए, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताया गया है कि P इक्वल होता है F अपॉन ए। पास्कल भाई साहब ने क्या कह दिया, क्या कह दिया, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि प्रेशर तो इक्वल रहेगा, प्रेशर में कलाकारी आपको नहीं करनी, है ना, प्रेशर इक्वल रहेगा। लेकिन जब प्रेशर को आपने कांस्टेंट कर दिया, क्या कर दिया आपने, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो ये तो बात हो गई कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हो जाए किसके, एरिया के। मतलब सर क्या होगा, जब एरिया बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और जब एरिया घटेगा तो फोर्स भी क्या होगा, घटेगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, तो बिल्कुल आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। मतलब जितना एरिया बढ़ाओगे, यदि एरिया को 2 टाइम्स कर दोगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो यहां पर कह रहा है कि एरिया कम है, और जब एरिया कम होगा तो फोर्स भी भाई साहब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एरिया कम तो फोर्स कम, लेकिन जब एरिया ज्यादा हो जाएगा ना तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर जी ग्रेटर हो जाएगा, या कह सकते हो लार्जर हो जाएगा। एरिया के बढ़ने पर फोर्स भी बढ़ता है। ये पॉइंट समझ में आया, तो जल्दी से बताइए, हाँ तो आपको समझ में आया होगा। वही बात यहां पर बताई गई है कि यहाँ का एरिया कम है तो फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा, मतलब जो ड्राइवर है ये भाई साहब ब्रेक को धीरे से पुश करेंगे, है ना, मतलब फोर्स यहाँ पर कम लगाएंगे, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर फोर्स बढ़ जाएगा। और जब यहाँ पर फोर्स बढ़ जाता है ना तो क्या होता है, जो पिस्टन P1 P2 लगे हुए हैं ये ब्रेक शूज को रिम में चिपका देते हैं जाके, जिससे गाड़ी ठप हो जाती है, मतलब रुक जाती है। जब रुक जाती है तो ये हमारा काम होता है रोकना। When the pedal is released, a spring, अब गाड़ी रुक गई, अब क्या करेंगे, पैडल को रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो क्या होगा, जो यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है ना, स्प्रिंग क्या करेगी, हाँ अब इसको अंडरलाइन कर देते हैं पूरा, है ना। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो स्प्रिंग लगी हुई है वो फिर से रिम में चिपके हुए जो ब्रेक शूज हैं उसको वापस अपनी पोजीशन में ले आएगा। तो इस प्रकार इसकी होती है वर्किंग। तो आप लोगों को कंस्ट्रक्शन और वर्किंग अच्छे समझ में आई होगी, है ना। एग्जाम में पूछा जाता है या बहुत बार पूछा भी गया है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिस तरह हाइड्रोलिक लिफ्ट पूछा जाता है। तो दोनों एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको छोड़ना नहीं है ना। ये कह सकते हो कि अपना जो फर्स्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसमें से मतलब थ्योरी और स्टेप्स सारे कुछ हैं, इसमें से टोटल थ्योरी है। तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार पेपर को टफ करते हैं, इजी करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग इतने रखेंगे। और बच्चों यदि आपको इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखनी है तो सभी वीडियोस का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। और यहाँ पर आपको वही डेरिवेशन कराए जाते हैं, वही थ्योरी आपको समझाई जाती है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल छपी हुई मिलती है ना। तो किसी भी डेरिवेशन को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलते हैं आपको फिर इसके किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में।